हेलो। हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के सिक्के। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है इतिहास से। राजस्थान का इतिहास इतिहास जानकारी के स्रोत शुरू हमने कहाँ से किया है? इतिहास जानकारी के स्रोत। तो स्रोतों में हमने सबसे पहले पढ़ा है अभिलेख। 20 अभिलेख हमने पढ़े हैं। अभिलेख 20 अभिलेखों में हमने पढ़ा कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला और हमें क्या जानकारी देता है। तो ये तो हुआ अपना कंप्लीट की अभिलेख तो होगी। और आपको BSTC हो चाहे LDC हो, आपको अभिलेखों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला क्या जानकारी। सिक्कों में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिक्कों में बता देता हूँ। आहत या पंचमारक सिक्के। आहत या पंचमारक सिक्के। आहत या पंचमारक सिक्के। आहत या पंचमारक प्राचीनतम भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं, भारत के प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनतम सिक्के सिक्के। और ये किसके बने हुए थे? ये चांदी के बने हुए थे। अब साथ साथ नोट्स बनाते जाए, मैं बोलता रहूँगा कुछ लिखता रहूँगा। चांदी के बने हुए थे, ठीक है। और बस इसमें न तो कोई तिथि है न कोई राजा का नाम है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और सबसे प्राचीन केवल सिक्के हैं, बस उसे कहते हैं आहत या पंचमारक सिक्के। कंप्लीट हुआ। भारत में पहली बार लेख युक्त सिक्के। भारत के पहली बार लेख युक्त सिक्के यानी राजा का नाम लिखा हुआ, तिथि तिथि लिखी हुई ऐसे सिक्के पे 1 मिनट। ऐसे सिक्के जिनके ऊपर राजा का नाम लिखा हुआ, तिथि लिखी हुई और कुछ आकृति लिखी हुई, ऐसे सिक्के जारी किए थे वो शासक थे यंद यवन। यंद यवन यंद यवन शासक थे, उन्होंने ये जारी किए थे सिक्के। यंद यवन कौन थे, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहे, हम आगे आपको बताएंगे कौन थे। या यूनानी यंद यवन को या यूनानी को, वो एक ही बात है। उन्होंने ये सिक्के जारी किए थे, पहली बार नाम लिखा हुआ। इसे इंडो ग्रीन भी हम कह सकते हैं, जिसे हम इंडो ग्रीन भी कह सकते हैं। इंडो ग्रीन, जिसे हम इंडो ग्रीन भी कह सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये तो वे प्राचीन सिक्के, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए। तो यूनानी कौन थे? यूनानी तो यूनानी देखो, यूनानियों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जो प्रथम भारत पर अटैक करने वाला विदेशी आक्रमणकारी या यूनानी आक्रमणकारी था, वो था सिकंदर। सिकंदर राजा परु के सामने आया था 326 ईसा पूर्व, ठीक है। तो उनके बाद में आया था सेल्यूकस, और उसके बाद में आया था वो मेनांडर हेनांडर से कई यूनानी शासक आए। और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे वो यूनानियों ने किए थे। पूछ सकता है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यूनानी पर टिक लगा के आ जाना, तुम्हारे नंबर पक्के हैं। यूनानी बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और कुषाणों में एक शासक है कनिष्क। उस शासक ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे, खूब सोने के सिक्के जारी किए। कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हुए हमसे जुड़े रहे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। रेड टोक से 1075 चांदी की आहत मुद्राएं यानी प्राचीन मुद्राएं मिली, जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये भारत के एक स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। एक जगह से प्राप्त
आहत सिक्के, आहत यानी जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। प्राचीनतम सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? रेड टॉक से। ये संख्या भी पूछ सकता है, कौन से सिक्के मिले वो भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है ये भी पूछ सकता है। रेड के अतिरिक्त विराटनगर जो जयपुर के अंदर है, जयपुर, आहड़ जो उदयपुर के अंदर है, ये स्थान भी पूछ सकता है। नगरी, नगर, नगर टोंक के अंदर है, और जो नगरी है ये चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़, सांभर जयपुर के अंदर है। आदि स्थानों से आहत यानी प्राचीन मुद्राएं मिली है। मालव गण से संबंधित 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों की खोज कार्लाइल ने की थी। जिस सिक्के संसार के सबसे छोटे एवं कम वजन वाले सिक्के माने जाते हैं। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। रंग महल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है। कुषाण शासक कनिष्क बार बार नाम मिलता है क्योंकि कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक था। इसने चतुर्थ बौद्ध संगति का इसने चतुर्थ बौद्ध संगति का इसने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। कहाँ किया था? कुंडलवन कश्मीर में किया था। और इसने कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया था, वही है कनिष्क शासन। सबसे प्रतापी कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। आगे बढ़ते हुए बेराट, बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। बेराट कहाँ? जयपुर में। ठीक है, बेराट, बेराट, बेराट से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 8 तो आहत है और 28 इंडो ग्रीन शासकों की है। 8 तो ऐसी जिस पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, और 28 मुद्राएं ऐसी जो इंडो ग्रीन है, जिस पर राजा का नाम, तिथि कुछ लिखा हुआ है। वो ये बेराट, बेराट कहाँ है? जयपुर में, जिसे हम विराट नगर भी कहते हैं। और यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिठाया था। आहत से तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। आहत से, मुझे लगता है ये आहड़ है। आपने जो 1 मिनट के लिए आप रुके, ये जो आहत नहीं है ये आहड़ है। आहड़ है जो उदयपुर के है, उदयपुर है, वहाँ से तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। इसमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, और अन्य मुद्रा यूनानी शैली की है, जिसमें यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। अपोलो जो यूनानी देवता है, हमारे यहाँ जैसे शिव है, राम है, हनुमान है, ऐसे यूनानियों में एक देवता अपोलो। तो अपोलो का नाम अंकित है क्योंकि वो यूनानी शैली में लिखा हुआ है। एक मतलब जो सिक्का मिला है, एक मुद्रा मिली है, त्रिशूल खुदा हुआ, और अन्य मुद्रा पर यूनानी। ठीक है, 5 वो है उनके अपोलो का नामांकन है क्योंकि 6 सिक्के मिले हैं। 6 में से एक पर त्रिशूल खुदा हुआ है, और अन्य मुद्रा यूनानी शैली के, जिस पर यूनानी देवता अपोलो का नाम है। पीछे 5 ही रही। भरतपुर किले के निकट बयाना के समीप नगलासेल नाम के स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का ढेर मिला है। गुप्तकालीन, और ये लगभग 1800 सिक्के मिले। सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये वही, 1 मिनट, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था। कब चलाया था? 320 से 319 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत कोई आपको नहीं पूछेगा, ये शासक का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टोंक जिले के रेड से गुप्तकालीन 6 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 4 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं। ठीक है, से मिली 2 कोई दूसरे गुप्त शासक है, और से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं। और नलियासर सांबर से गुप्त शासक कुमारवाल प्रथम की
चांदी की मुद्राएं मिली है जिन पर मयूर की आकृति है और हूण शासकों द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की गद्दिया सिक्के का प्रचलन किया था। देखो, ये गद्दिया सिक्के का प्रचलन किया था हूणों ने, कहाँ पर? मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर, ये अपने राजस्थान के अंदर। और देखो, ये कुमारगुप्त प्रथम, ये वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय, वी लिख देता, यूनिवर्सिटी यू लिख देता हूँ, यू। सो पेन मेरे पास सही नहीं है, चलने में दिक्कत आता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ये वही है। और इसकी 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है जिसमें मयूर की आकृति है, यानी मयूर की आकृति है। इसका अर्थ ये है कि गुप्त काल में मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हुआ करता होगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि मयूर का अंकित है। मयूर की बहुत ही मतलब उसमें आज भी जो कीमत नहीं, मतलब सुंदरता है, उसके कारण उसमें भी सुंदरता के बारे में कुछ होगा तो उसकी आकृति है। इस तरीके से अपने जो सिक्के हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और बाकी एक और आते हैं रियासती सिक्के। रियासती कालीन सिक्के, वो तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, और है तो मैं उसकी PDF बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा और उसमें आप देख कर लिख सकते हैं। और कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जो पूछने हैं वो इसमें से पूछेंगे, आपने नोट्स बनाए। और 1-2 बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगला जो अपना चैप्टर होगा उसमें होगा राजस्थान की सभ्यताएं। मैं आपको सभ्यताएं राजस्थान की बताऊंगा अगले चैप्टर के अंदर। और सभ्यता में कालेबंगा है जो, और कालेबंगा, पीलीबंगा, जो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं ना, रेड है, जो भी है, गणेश्वर है, सब सभ्यताएं राजस्थान की आपको पढ़ाई जाएगी, आड़ सब। और इससे मेरे चैनल पर बने रहिए, पर पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। इसी के साथ आपका भाई अमृत सदैव आपके साथ है, निःशुल्क क्लासेस देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।